हाय, दिस इज सुमन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्साइटिंग आयुर्वेदा। आज का हमारा टॉपिक है कंठे महाकषाय। आज का हमारा टॉपिक कंठे महाकषाय है। महाकषाय चरक सूत्र स्थान का एक टॉपिक है। चरक सूत्र स्थान 4 का एक टॉपिक है। चरक सूत्र स्थान 4 का, जहाँ पे चरक ने आयुओं का वर्णन किया है। 550 महाकषाय हैं और 50 महाकषायों में 10 द्रव्य आते हैं, जिसको मिला के 500 द्रव्य हमें याद करने होते हैं। 500 द्रव्यों को याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो इनको याद कैसे रखें, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको याद रखने याद तो एक बार को फिर भी हो जाता है, कुछ ना कुछ द्रव्य एक आध रह जाते हैं और याद हो भी जाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है कि किस में क्या था। इसको 1 to 1 याद रखने के लिए एक क्वेश्चन के बदले हमें अगर एक ही आंसर चाहिए, एग्जाम में एक ही आंसर हमारे दिमाग में क्लिक करे, इसके लिए हमें चाहिए कि कुछ ऐसे ट्रिक हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो जिसको रिलेट करके हम याद करें, ताकि हमें एक क्वेश्चन के बदले एक ही आंसर हमारे दिमाग में क्लिक करे, कंफ्यूजन की कोई जगह ना हो। तो कंठ्य महाकषाय आज का हमारा टॉपिक है। कंठ्य महाकषाय के 10 द्रव्य हम याद करेंगे। छोटी सी स्टोरी है, उसके माध्यम से याद करेंगे। बहुत इजीली स्टोरी और पिक्चर के माध्यम से याद हो जाता है और लंबे टाइम तक हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। इसे भूलने के चांसेस नहीं रहते। वर्ड्स के कंपैरिजन में पिक्चर हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। पहला जो हमारा द्रव्य है कंठ्य महाकषाय का, वो है सारिवा। इक्षुमूल, मधुक, पिप्पली, द्राक्षा, बिदारी, कायफल, हंसपदी, बृहति और कंटकारी। ये हमारे द्रव्य हो गए 10 द्रव्य हो गए हमारे कंठ्य महाकषाय के। तो याद कैसे करें? तो ये जो पिक्चर है, इसमें दिख रहा है कि ये एक हंस है। हंस हंस को हम हंस नहीं हंसपदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हंसपदी। हंसपदी। तो ये जो हंसपदी है, इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। एक लड़की बैठी हुई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सारिवा। इसका नाम है सारिवा। सारिवा नाम की एक लड़की बैठी हुई है हंस के ऊपर। अब इसके हाथ में, इसके गले में बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं। स्टोरी में क्या है कि सारिवा नाम की एक लड़की बैठी हुई है हंस पर। कहाँ बैठी हुई है? हंस पर। तो हंस के काय पर, शरीर पर ही तो बैठी हुई है ना, हंस के काय पर बैठी हुई है। तो काय से हम यहाँ पर कायफल को याद करेंगे। इसको कायफल को याद करेंगे कि सारिवा नाम की एक लड़की जो है वो हंस के काय पर बैठी हुई है। सारिवा नाम की एक लड़की सारिवा नाम की एक लड़की बैठी हुई है काय पर, किसके? हंस के। हंस से हम हंसपदी को याद रखेंगे। 3 चीजें याद हो गई। सारिवा यहाँ पर बैठी हुई है, इसका एक रीजन है। इसके कंठ में, कंठ से कंठकारी, कंठ से हम कंठकारी लेंगे। कंठ में प्रॉब्लम हो गई है। पहले इसकी आवाज बहुत मधुर थी। क्या थी? सारिवा की आवाज बहुत मधुर थी, कोयल जैसी। अब उसकी आवाज विदारी हो गई है। विदारी एक कंठगत डिसऑर्डर है। सुश्रुत में हम ये डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जब हम कंठगत रोग पढ़ते हैं। तो विदारी कंठगत एक रोग हो गया है। इसको, सारिवा को कंठगत रोग हो गया है। पहले उसकी आवाज मधुर थी। क्या थी? मधुर थी। मधुर से हम क्या याद रखेंगे? मधुर से हमने मधुक लिया है और विदारी से हमने विदारी ही लिया है, द्रव्य भी है। तो विदारी, मधुर, मधुर से मधुक, कंठ, कंठ से कंठकारी। अब कंठ में सारिवा ने एक हार पहना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, बड़ा सा हार पहना हुआ है। इतना बड़ा हार पहना हुआ कंठ में, उसके आ भी नहीं रहा है ढंग, है ना, आ भी नहीं रहा है ढंग से, यहाँ पर ही लटका हुआ है। तो ये जो इसका हार है वो कंठ पर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हार पहना हुआ है। क्या है ये? बड़ा हार है। क्या है? बृहत हार। बड़ा हार क्या है? बृहत हार। बृहत से क्या लेंगे हम? बृहति। बृहत हार में पहना हुआ है सारिवा ने। पहले इसकी आवाज मधुर थी, अभी उसको विदारी हो गया है, लेकिन अब उसको आवाज, इसको वापस चाहिए, पहले जैसी ही मधुर आवाज इसको वापस चाहिए। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट इसको लेना पड़ेगा। तो इसको 2 चीजें खानी पड़ेंगी। एक तो खानी पड़ेगी द्राक्षा और दूसरा पिप्पली। द्राक्षा और पिप्पली खाना पड़ेगा। किसके साथ? इक्षुमूल के साथ। इक्षुमूल के साथ द्राक्षा और पिप्पली लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट चाहिए तो लेना पड़ेगा। क्या? इक्षुमूल और पिप्पली और द्राक्षा। इक्षुमूल, पिप्पली और द्राक्षा, इसको सेवन करना पड़ेगा। तो पिप्पली से पिप्पली, द्राक्षा, इक्षुमूल से तो इक्षुमूल ही हो गया। तो इस तरीके से हमने 10 द्रव्यों को याद कर लिया।
10 द्रव्यों को सारीवा की एक स्टोरी से याद करके इसको एक बार कंपाइल करते हैं। बिना पिक्चर में देखे हम याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा स्टोरी था। तो सबसे पहले हमारा द्रव्य आता है सारीवा। सारीवा नाम की एक लड़की कहाँ बैठी हुई थी? हंस पर बैठी हुई थी और हंस के काय पर बैठी हुई थी। हंस के काय पर बैठी थी। उसको क्या हो गया था? विदारी। उसको हो गया था विदारी। उसकी आवाज़ मधुर थी लेकिन विदारी उसको हो गया था। इसके लिए उसको पिप्पली द्राक्षा लेना पड़ेगा एक शुमूल के साथ। और उसने कंठ में एक बृहद हार पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? कंठ में बृहद हार पहना हुआ था और हंस के ऊपर बैठी हुई थी। हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट। इस तरीके से अगर हम चीज़ों को याद रखते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और बहुत अच्छे से याद भी रहता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर महाकषाय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मैसेज कर